जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। और आज हम फिर देखेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। और इससे पहले हम 1 से लेके 30 तक यानी 30 क्वेश्चन 3 बार कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, उसके अंदर भी हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारे रीजनिंग की जो बुक है राकेश यादव सर की, वहाँ से ये सभी के सभी उठाए हैं जो सभी के लिए यूज़फुल होंगे भाई। तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हम उठाएंगे क्लासिफिकेशन से। ओके, क्लासिफिकेशन से हम 10 क्वेश्चन उठाएंगे। तो 10 क्वेश्चन वही हम 1 से 30 तक कर चुके हैं, जिसमें हमें क्या था, विषम शब्द को चुनना था। अब यहाँ पे क्या है, 31 से लेके 40 तक, कहाँ से 31 से लेके 40 तक हमें क्या, विषम शब्द को चुनना है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देख लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा, उसमें है छल्ला, टायर, प्लेट, चूड़ी। तो इन चारों में से विषम शब्द यानी अल्टरनेटिव कौन सा वर्ड अल्टरनेटिव है? छल्ला, प्लेट, टायर और चूड़ी में से तो कौन सा इसमें से अलग है? कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और यदि मैं आपको बताऊं तो इसका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही होगा। प्लेट क्या है? प्लेट बिल्कुल सही होगा। प्लेट क्यों सही होगा, उसके पीछे रीज़न इसका क्या है? बाकी जो हमारी बचती हैं, जैसे जो छल्ला है वो भी हमारा क्या है, वृत्त होता है भाई। वृत्त यानी आप समझते होगे सर्कल टाइप होता है। जैसे छल्ला हमारा इस तरीके से होता है भाई। कलर इसका थोड़ा चेंज कर लें, तो इसका कलर हम ले लिया येलो। तो छल्ला भी हमारा ऐसा इस टाइप से होता है। यदि हम टायर, कोई भी टायर ट्यूब की बात की जाए तो वो टायर भी हमारा वर्ताकार होता है। ऐसे यदि चूड़ी की बात करें, जो हमारे लेडीज़ या फिर लड़कियां जो चूड़ियां पहनती हैं वो भी हमारी वर्ताकार होती है। लेकिन प्लेट किसी भी टाइप से हो सकती है, वो गोलाकार भी हो सकती है, वो हमारी आयताकार भी हो सकती है, या फिर वो हमारी वर्गाकार भी हो सकती है। तो बहुत सारी टाइप से हमारी प्लेट्स हो सकती हैं। तो इसमें जो प्लेट है वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 32 नंबर क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आँख, कान, नाक, त्वचा। क्या है? आँख, कान, नाक, त्वचा, इनमें से कौन सा अलग है? तो इनमें से कौन सा अलग है? देखो आप यहाँ पे देखोगे, आँख, कान, नाक, त्वचा में कौन सा अलग है? तो यहाँ पे बिल्कुल आपको देखते ही क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे कि जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कंठ, कंठ क्यों अलग है इन सभी में? कंठ अलग होने का एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारी आँख होती है, आँख, जो हमारे कान होती है और जो हमारी त्वचा होती है, वो सभी की सभी हमारी क्या होती है, ज्ञानेंद्रियाँ होती है भाई। क्या होती है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। बट जो हमारा कंठ होता है वो क्या है, अलग अंग होता है भाई। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा। तो कंठ इनमें से अलग हो जाता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी और तांबा, इनमें से कौन सा अलग है? चारों में से कौन सा एक वर्ड हमारा अलग है? तो लोहा, एल्यूमिनियम, लकड़ी और हमारा जो तांबा, इनमें अलग क्या है? ये सी जो ऑप्शन है वो इसका सही होगा। सी इसमें अलग है, लकड़ी इसमें बिल्कुल अलग, यानी वुड है इंग्लिश में बात करें, वो अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि बाकी सभी की सभी हमारी क्या हैं, बाकी सभी की सभी हमारी मेटल्स है, यानी कि धातुएं हैं। क्या है? धातुएं हैं। लेकिन हमारी लकड़ी क्या है, धातु नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम कर ही चुके हैं, इसका सी होगा, वुड यानी लकड़ी। अब क्या है, गेम, खेल। गेम को हिंदी में लिखा है खेल, कोच। अगला है ड्रामा, डायरेक्टर। अगला है सलाह, सलाहकार। और डी ऑप्शन है विद्यार्थी और अध्यापक। कौन सा इनमें अलग है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो कौन सा अलग होगा इसमें? देखो, खेल को कौन खिलाता है? कोच खिलाता है भाई। ओके, ड्रामा कौन करवाता है? डायरेक्टर करवाता है। ठीक है, और सलाह कौन देता है? सलाहकार देता है। लेकिन विद्यार्थी और अध्यापक क्या है? विद्यार्थी को अध्यापक पढ़ाता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है इन सभी से। क्या है? बिल्कुल अलग है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। यदि आपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर डी होगा। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन, बकरी। क्या है? बकरी, भेड़, गाय और कुत्ता, इनमें क्या अलग है भाई? इनमें क्या अलग है हमारा? तो बकरी, भेड़, गाय, कुत्ता, इसमें आपको अलग क्या दिखाई दे रहा है भाई? तो क्या अलग है इसके अंदर?
इसमें आप देखोगे कि जो कुत्ता है वो इसमें अलग है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या कुत्ता इसमें अलग होगा? क्यों होगा कुत्ता अलग? क्योंकि जो कुत्ता होता है वो हमारा मांसाहारी होता है। क्या होता है? मांसाहारी होता है भाई। ओके। और बाकी जैसे भेड़ है, गाय है और जो बकरी है वो हमारी क्या होती है? वो क्या होती है? हमारी शाकाहारी होती है भाई। तो देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 जो क्वेश्चन है वो है हमारा मधुमेह, स्वाइन फ्लू, चेचक और मलेरिया, ये सभी रोग हैं। इसके लिए आपको साइंस यानी कि विज्ञान, क्या है? विज्ञान की नॉलेज होनी ज़रूरी है भाई। साइंस की नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। रीजनिंग का जो मतलब ही बनता है वो क्या है कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। यदि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती हैं। हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या मैथ नॉर्मल भी हो काम चलेगा। हमारी विज्ञान यानी कि साइंस हमारी होनी चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करें जीके की, तो जीके हमारी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जीके के अंदर ही हमारी यदि बात करें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर या हिंदी या इंग्लिश, सभी के सभी हमारे ज़रूरी आपको आने चाहिए। कुछ ना कुछ ज्ञान उनके बारे में आपको होना चाहिए, तभी आप रीजनिंग को क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो विद इन 2 से 5 सेकंड के अंदर। ओके। तो मधुमेह का क्या है? मधुमेह, स्वाइन फ्लू, चेचक और मलेरिया में क्या अलग होगा? तो मैं आपको बताऊं, मधुमेह जो रोग होता है वो क्या होता है? उसके इंसुलिन की कमी से हो जाता है। और बाकी सभी क्या है? बाकी हमारे सभी के सभी क्या है? एजेंटों की वजह से होते हैं भाई। जैसे वायरल जो प्रोटोजोआ होता है उनकी वजह से हमारा स्वाइन फ्लू, चेचक और मलेरिया होते हैं। लेकिन मधुमेह किसकी? जो हमारा आपने सुना होगा, मधुमेह को इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है भाई। ओके। तो इसका जो क्या है हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है? आँख, हाथ, कान, नाक, इनमें क्या अलग है भाई? हाथ, कान, नाक और हमारा आँख, इसमें क्या अलग है? वही देखो, कान, नाक, आँख, त्वचा और जीभ हमारी क्या थी? ज्ञानेंद्रिया। और हाथ क्या है? इनमें अलग हो जाता है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखो आप इस चीज़ को देखोगे, किसको? यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारा किस में ये हमारा किस में आता? CPU के अंदर आता, CPO के अंदर, SSC CPO के अंदर। और ऐसा ही बिल्कुल ही वैसा का वैसा उठा के CHSL के अंदर भी दिया है। यानी कि बात हम SSC की करें तो SSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए हमारी क्या है, ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं सभी के लिए यूजफुल हैं। और इसको भी आप नोट करो, ये 2011 में आया था और वो हमारा किस में आया है? ये भी हमारा आया 2011 के अंदर ही है। ठीक है। तो आपको यदि नॉलेज है, एक क्वेश्चन आपने पढ़ा है, तो विद इन 2 से 5 सेकंड के अंदर आप उसको टिक कर सकते हो। अब नेक्स्ट है अंगूर, अनार, कार्डमोम और आम, इसमें क्या अलग है भाई? इनमें क्या अलग है 38 के अंदर? तो कार्डमोम क्या होता है भाई? अब आपको कार्डमोम का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। वो हमारी क्या होती है? इलायची होती है भाई। इलायची होती है भाई। क्या होती है? इलायची होती है। तो यहाँ से आप देखते ही आप समझ पा रहे होंगे कि अंगूर क्या हमारा फल है, अनार फल है, आम फल है, लेकिन कार्डमोम यानी इलायची हमारा क्या है? चाय के अंदर वगैरह वगैरह डाली जाती है, तो ये हमारा फल नहीं है। तो क्या है? ये कार्डमोम हमारा इसमें अलग हो जाता है। देखो उसने कार्डमोम को सिर्फ कार्डमोम लिखा, इलायची नहीं लिखा। यदि वो इलायची लिख देता तो आप इसको फटाफट कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड अलग से दे दिया जाए तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट टिक करोगे। उसका मीनिंग आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप उसको टिक करो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? पानी, पोखरा, तालाब और झील, इनमें क्या अलग है? ये देखो सभी के सभी 2011 में आए भाई। कोई CHSL के अंदर आया है, कोई CPU के अंदर आया है और कोई स्टेनोग्राफ के अंदर आया है। तो अलग अलग जो हमारे एग्ज़ाम हुए सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। तो पानी, पोखरा, झील और तालाब, इनमें क्या अलग है? तो देखते ही आप इसका पता कर पा रहे होंगे। क्या जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। क्या वाटर हमारा अलग यानी पानी अलग होगा, क्योंकि पोखरा, तालाब और जो झील होती हैं इन सभी के अंदर क्या होती हैं? पानी को रखा जाता है भाई। तालाब के अंदर पानी होता है, झील में और पोखरा इनके अंदर क्या होता है? हमारा पानी स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो इसमें पानी इनमें अलग हो जाता है भाई। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। यदि 40 की बात करें तो क्या है? नदी, समुंदर, वर्षा और झील, इनमें क्या अलग है भाई?
नदी, समुंदर, वर्षा और हमारी झील, इसमें क्या अलग हो जाता है? तो क्या है, यदि आप इसमें देखोगे तो क्या है, रिवर यानी नदी, समुद्र के अंदर भी पानी होता है और झील के अंदर भी पानी। यानी ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा 39 नंबर है, यानी कि समुद्र के अंदर भी पानी को रोका जाता है और झील में भी पानी होता है और नदी के अंदर भी पानी होता है, लेकिन जो हमारी वर्षा होती है वो हमारी पानी लेके आती है, तो वर्षा इसमें अलग हो जाती है। बोलते हैं ना वर्षा के साथ, वर्षा का मतलब है कि ऊपर से पानी बरसना। तो इस हिसाब से हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो किसके, 10 क्वेश्चन हमारे क्लासिफिकेशन के कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट को, और उससे पहले आप #डॉक्टर ब्राग को क्या करो, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और साथ के साथ आप कमेंट करते रहें कि आपका ऑप्शन सही है या गलत है, हर एक उसको करो और शेयर ज़रूर करो भाई, ताकि हर एक बंदे तक ये बात पहुँच पाए। तो कोडिंग और डिकोडिंग से 10 क्वेश्चन उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फटाफट हम डिकोडिंग और कोडिंग पे पहुंच जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, म्यूजिकल, पहले लिख लो आप साथ के साथ, MUSICAL, ये क्या है, C है, CAL को क्या लिखा जा रहा है, KWQACJ लिखा जाता है भाई, ये K है हमारा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा, K है, KACJ लिखा जाता है। तो हमारा इसने क्या बोला है, आगे इसने बात की है SPRINKLE, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, म्यूजिकल और जो ये वर्ड दिया है इसमें क्या कॉमन है। देखो M और K के अंदर हम संबंध को देखें कि क्या इसके अंदर रिलेशन हो सकता है, तो क्या रिलेशन बनता है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है M और K के अंदर क्या कॉमन है। देखो K के बाद क्या आता है, K के बाद L और फिर M आता है, यानी क्या है, M से यदि हम -2 कर दें तो क्या हम K के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम U और W के अंदर कोई रिलेशन देखें तो U के बाद क्या आता है, V, और V के बाद क्या आता है, W, यानी यहाँ पे आप देखोगे क्या, +2 किया है भाई, +2 किया है। ऐसे ही यदि हम S और Q के अंदर रिलेशन देखें तो क्या है, -2 का है, किसका है, -2 का है। ऐसे ही I और K में देखेंगे तो +2 का, ऐसे ही ये क्या है, उसके बाद हमारा क्या आ गया, C से रिलेशन आ गया A का, तो ये क्या है, -2 का, और A से C का रिलेशन +2 का आ जाता है। ऐसे ही L और J के अंदर -2 का क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसे ही S P इसके लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, S में से यदि -2 करेंगे तो S से -2 पे जो हमारा होता है वो क्या होता है, Q होता है। तो इसमें इसके लिए वर्ड हम लिखें तो क्या होगा, हमारा वो वर्ड Q होगा। और Q किस ऑप्शन में है, A में है और D में है और C में भी है, लेकिन B में नहीं, यानी B ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इतने से ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो अब आगे क्या है, P के बाद जो +2 करना, हमें P से +2 करना है, तो P से +2 करने के बाद हमें क्या मिलेगा, R मिलेगा भाई, क्या मिलेगा, R मिल जाएगा। और यदि हम R से फिर हमें क्या करना, -2, तो अभी किया है उल्टा, जस्ट उल्टा, यानी P होगा। तो QRP किस ऑप्शन में है, QRP, तो देखोगे A के अंदर क्या है, QRP है, यानी A ऑप्शन हो सकता है। यदि B तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इसमें क्या है, U आ गया स्टार्टिंग में, जो कि हमें Q चाहिए था। अब बात करें C की, तो C भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, B आ गया और हमें चाहिए P। तो यदि बात D की करें तो D हमारा क्या होगा, Q के बाद N आ गया और हमें चाहिए R, यानी D भी ऑप्शन में नहीं है, D ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो A ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हमें मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्या है, यदि MEAT, क्या MEAT को क्या लिखा जाता है, TEAM। अभी देखो यहीं से आप इसका रिलेशन चेक करो, देखो TAME या फिर MEAT, तो यहाँ क्या है, TEAM, कुछ ना कुछ क्या है, सभी के सभी वही के वही हमारे अल्फ़ाबेट हैं, उन्हीं को आगे पीछे करके लिखा है। यदि हम नंबरिंग दे देते हैं, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी हम 4 दे देते हैं, तो क्या हमें मिल जाएगा। अब क्या है, T कितने नंबर पे है, 4 पे है, E कितने पे है, 2 पे है, A कितने पे है, 3 पे है, और M कितने पे है, 1, यानी क्या जो पहला और लास्ट है उन्हीं को चेंज किया है। तो इसने पूछा BALE के लिए क्या होगा, तो पहले को आखिर में लिखो और आखिर को पहले में लिखो, तो वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, E,
और उसके बाद ए और फिर एल एज इट इज रहेंगे और फिर हमारा बी। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, वही हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हमें मिल जाता है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारा, वाटर सॉरी ये इसको मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, वाटर, WATER, इसको लिखा इसने YCVG और T। तो इसने पूछा है HKTG को क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसका देखोगे आप क्या, यहाँ पे आप W से यदि Y के ऊपर चलोगे, रिलेशन क्या है, W के बाद हमारा क्या X आता है और फिर हमारा Y, यानी +2 किया है। ऐसे ही ये जो नॉर्मल है +1 करो, +2 करो, +3 भी करना पड़ सकता है, +5 तक भी आप चेक कर सकते हो। और A से C का रिलेशन देखें तो यहाँ भी +2 है, और T से V का देखें +2 है, E से G देखें +2 है, R से T देखें +2 है। तो ऐसे ही H के अंदर भी +2 कर दो, क्या कर दो, +2 कर दोगे H के अंदर, तो क्या मिल जाएगा, H के अंदर आप सॉरी क्या करना है, लिखते हैं तब को क्या लिखेंगे, HKTG को क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यदि H से +2 करते हैं हम तो क्या आएगा, H से +2 सॉरी क्या लिखेंगे, ऐसा इसने लिखा है, यानी इसको क्या लिखते हैं, तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा, -2 करेंगे तो इसके लिए H से -2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, F, और K से यदि माइनस करेंगे तो I, और यदि T से -2 करेंगे तो कितना मिलेगा, R, और G से E, यानी FIRE, जो कि D ऑप्शन के अंदर है। तो D ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मोबाइल क्या है, MOBILE, ठीक है, इसको लिखा है ZAMSUM लिखा भाई। तो ऐसे ही इसने पूछा है, क्या पूछा है, मार्कर का कलर थोड़ा चेंज करें, तो TUMOR, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे भाई, इसके अंदर हमें चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे SSC CGL का एग्ज़ाम है, जो प्री एग्ज़ाम था 2013 के अंदर ये आया था, कितने में, 2013 SSC CGL के अंदर आया है। तो क्वेश्चन में तो हार्ड इसको बना ही रखा है। तो क्या रिलेशन आप चेक करोगे, M से Z का कोई रिलेशन देखोगे, O से A का देखोगे और B से M का, तो ऐसे ही हमें रिलेशन चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसके लिए आप नॉर्मल एक देखोगे, क्या M और जो हमारा Z है, तो M के अंदर हम कितने जोड़ें कि हमारा Z तक हम पहुँच जाएं, तो M कितने नंबर पे होता है, 13 नंबर पे होता है, और जो Z है हमारा वो कितने पे होता है, 26 नंबर पे होता है भाई। और तो कितने जुड़े हमारे, 13, यानी +13 इसमें हमने किया। अब देखें O से A का रिलेशन, O से यदि हम A पे पहुंचते हैं तो हमें कितना प्लस करना पड़ता है, यदि M देखो M के बाद NO, तो यदि O की बात करें तो कितना हो जाएगा, +12, क्या होगा, +12 हमें मिलेगा। ऐसे ही हम B से M की बात करें, B से M की बात करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, +11 ही मिलेगा। यानी क्या है, पहले कितना था, 13 था, फिर 12 है, फिर 11 है। आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि कोई जो अल्फ़ाबेट है उनको आगे पीछे तो नहीं किया, तो ऐसा इसके अंदर नहीं था। फिर आप करोगे इसमें प्लस माइनस करके देखोगे, तो प्लस माइनस करके देखोगे, या फिर इनको क्या देखोगे, इनका अपोजिट देखोगे। जैसे A का अपोजिट Z होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा लॉजिक गलत। फिर हम प्लस माइनस करके देखेंगे इनके अंदर, तो ये +13 +12 +11 हमें मिलेगा। ऐसे ही तो क्या करेंगे, T के अंदर +13 कर देंगे। और ये आपको याद होना चाहिए कि T कितने नंबर पे है, Z कितने पे है, A कितने पे है, B कितने पे, सभी के लिए आपको याद होने ज़रूरी है। तो T में यदि हम 13 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है, G मिल जाता है भाई। और U के अंदर जोड़ेंगे, क्या U के अंदर, बस इतना ही करना पड़ेगा आपको। देखो इसने इसको कंसेप्ट को हार्ड ज़रूर बनाया है, बट जो ऑप्शन है इसके, देखो ऑप्शन जो दे रखे हैं ABCD, जितने हमारे 4 ऑप्शन हैं बिल्कुल आसान दे रखे हैं। क्यों, इसने यहीं पे बच्चे को घुमा दिया कि ये हमारा हार्ड दे दिया इसने कंसेप्ट। तो बिल्कुल आप एक को ही चेक करोगे, T से यदि 13 करोगे तो G मिलेगा, और G सिर्फ B ऑप्शन के अंदर दे रखा है। पहले में क्या है, B ऑप्शन में ही दे रखा है, इसलिए B ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर मिल जाएगा। चलते हैं 35 यानी 5th क्वेश्चन पे। क्या है,
PANK, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ भाई। क्या है SPANK, ये तो मैंने लिख दिया। अब आगे देखा है PSNAK, यानी देखोगे आप क्या SPAN और जो K है हमारा उसी को आगे पीछे करके लिखा है। देखो K एज इट इज लिखा है, यहाँ पे A है कि देखो इसकी नंबरिंग डाल लो आप, यदि ज़्यादा कुछ समझ में ना आए इसकी नंबरिंग, इसको 1 लिखेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 5 तक ही है। तो ये देखो ये कितने पे है, 5 पे है। ए कितने पे था, 3 पे। N कितने पे है, N 4 पे है। और S कितने पे है, 1 पे है। P कितने पे हमारा, 2 पे। तो ऐसी ही नंबरिंग को हम चेंज कर देंगे, किसको, THROW को चेंज कर देंगे। यानी ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो इसके लिए कौन सा हमें बनाना पड़ेगा, तो कौन सा बनेगा, पहले हमें 2 नंबर को लिखना पड़ेगा भाई। तो 2 नंबर पे क्या है, H है, जो कि सभी ऑप्शन के अंदर है। फिर हमारा क्या, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करें हम, क्या इसको पोर्शन को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अब हम आराम से लिख सकते हैं किसको, यदि हमें क्या लिखना पड़ेगा, पहले 2 नंबर को लिखना पड़ेगा, यानी H लिखा, फिर हमारा 1 लिखना है, यानी 1 नंबर पे क्या है हमारा, तो T है हमारा 1 नंबर पे। क्या है, T हमारा 1 नंबर पे है। अब आगे इसमें बात करें हम, फिर क्या है, हमें 4 नंबर का जो चाहिए, तो 4 नंबर पे क्या है, O है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, सिर्फ और सिर्फ D के अंदर ही ऐसा कॉम्बिनेशन बन पा रहा है। बाकी आपको सभी के सभी R और W चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। D ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, क्या है, BLUE, इसको क्या लिखा जाता है, EUBL लिखा जाता है। तो यहाँ क्या है, उन्हीं को आगे पीछे किया है, बस इतना से आप समझ पाओ कि ये क्या है 1, ये नंबर 2, ये 3 पे, ये 4 पे। तो इसने क्या किया, ये जो E है हमारा 4 नंबर पे है, U कितने पे, 3 पे, B कितने पे है, 1 पे, और L कितने पे, 2 पे, यानी आगे पीछे इसने किया है। तो इसने पूछा क्या है, BULB को क्या लिखेंगे, बल्ब को क्या लिखेंगे, तो ये कितने पे, 4 पे। पहले क्या होगा हमारा, B लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, B हमें लिखना पड़ेगा भाई। क्या है हमारा, B हमें लिखना पड़ेगा। B लिखा, उसके बाद हमें चाहिए क्या, 3 नंबर, और 3 नंबर पे क्या हमारा L है। क्या है, L है। और फिर क्या है हमारा 1 नंबर वाला चाहिए, 1 पे क्या है, फिर हमारा B है, और फिर क्या है, हमें चाहिए 2 नंबर का लास्ट में, तो 2 नंबर पे क्या है, U है। ये ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, BLBU सिर्फ D के अंदर है। किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ D में है। तो D आंसर इसका बिल्कुल राइट मिल जाएगा। अब देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, क्या है, किसी कूट भाषा में MAARK को क्या लिखा जा रहा है, KRAAM। देखो यहाँ भी क्या किया है, इसने इनको आगे पीछे ही किया है। क्या किया है, इसने आगे पीछे किया है। तो हम भी आगे पीछे इसको कर देंगे, यदि हमने आगे पीछे कर दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। और क्या है, PASSI को आगे पीछे करके लिखना है। तो M को क्या लिखा था, K, और K कितना पे, लास्ट पे, यानी पहले क्या आएगा, I। फिर क्या है, A को इसने क्या लिखा है, R, और R कितने पे है, पीछे से 2 पे, तो पीछे से क्या है, S है। फिर क्या लिखा है इसने, फिर हमारा लिखा है A को फिर इसने क्या लिखा है, A को एज इट इज रखा है, यानी S को हम एज इट इज रखेंगे। फिर हमारा क्या है, R है, R को इसने क्या लिखा है, A, यानी कि कौन से नंबर का, 1 या 2 नंबर का इसने लिखा है, 1 या 2 नंबर का इसने लिखा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, A। ओके, A लिख लिया। अब लास्ट में हमारा क्या है, बचता है I को, K को इसने यहाँ पे M लिखा था, K को क्या लिखा था, M लिखा था, और M कितने पे था, 1 नंबर पे, यानी लास्ट में हमारा P आ जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, तो ऐसा सिर्फ A ऑप्शन के अंदर है। तो A ऑप्शन इसका राइट आंसर हमें मिल जाएगा। तो अब चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, बट आपको करना होगा। तो करने के लिए क्या है, इसकी ट्रिक मैं भी आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सभी को हम लिखेंगे, एक एक करके लिख लेंगे। तो PSYCH
OLOG और फिर हमारा Y आखिर में। इसको इसने क्या लिखा है, इसको इसने क्या लिखा है, BMKNQ और फिर हमारा D, फिर हमारा J, फिर D और फिर F और फिर आखिर में K इसने लिखा है। क्या लिखा है, K लिखा है। इनको मैं छोटा कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ भाई, ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाओ। और अब चलते हैं, ये ले लेते हैं हम ग्रीन कलर। अब इसने पूछा है ज्योग्राफी यानी GEOGRAPHY को क्या लिखेंगे। तो यहाँ से इन्हीं को कहीं ना कहीं से आपने आगे पीछे इसने करके लिखा है। जैसे देखो जी को इसने क्या लिखा था, यहाँ F लिखा था, तो हम भी जी को क्या लिखेंगे, हम भी जी को क्या लिख लेंगे, F लिख लेंगे। तो F 3 ऑप्शन के अंदर यानी B C D में है, A में नहीं, यानी A हमारा यहीं से गलत हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे लास्ट में, लास्ट, क्योंकि देखो सभी के अंदर लास्ट वाले जो वर्ड हैं हमारे अल्फ़ाबेट वो अलग अलग हैं, तो इतने से ही हमें आंसर हमारा मिल जाएगा। इसने Y को K लिखा है और यहाँ भी Y क्या है, K, Y को क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, K से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आखिर में क्या होगा, K होगा। बीच में कुछ भी हो उसका अभी के लिए हमें मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में F होना चाहिए और लास्ट में हमारा K। ऐसा सिर्फ क्या है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ हमारा जो C ऑप्शन है उसके अंदर है। क्या C ऑप्शन में ऐसा है, तो C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। क्या C आंसर बिल्कुल सही होगा इसका। तो जितना दिखाई हार्ड देता है उतना हार्ड होता नहीं है, और सिर्फ आपको समझना है, आपकी समझ ही डिपेंड करती है आप कितना कर पाओगे। तो BAT को क्या लिखा इसने, CBU। ऐसे ही CAT को इसने क्या लिखा है, सॉरी CAT के लिए पूछा इसने, CAT के लिए क्या लिखेंगे, तो CAT के लिए क्या लिखेंगे, BAT को। तो यहाँ से देखोगे B+1 किया है, B और C, फिर क्या है A के बाद +1 किया, T के बाद फिर आता है U, ऐसे ही C के बाद हमारा D आएगा और फिर A के बाद B यानी BD और फिर हमारा U आना चाहिए, BDU। सिर्फ A ऑप्शन के अंदर है, तो 39 के लिए A ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। CGL 2015 में आ चुका है भाई। ओके, ये भी CGL 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसने पूछा है MOUSE, इसको क्या लिखा है, PRUQC लिखा है। तो शिफ्ट यानी SHIFT को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसने वर्ड तो आगे पीछे कोई भी चेंज नहीं किया, अल्फ़ाबेट ऐसे कैसे रखे हैं, इन्हीं में कुछ क्या देखेंगे, फिर आगे उल्टा या सुल्टा कुछ किया है। तो देखो यहाँ भी U है, यहाँ भी U, यानी इसने कुछ भी अपोजिट नहीं किया। फिर देखेंगे +1 से लेके +5 तक कुछ किया है। तो M से P जो है वो +3 पे होता है हमारा, क्या होता है, +3 पे होता है, क्योंकि MNOP यानी +3 है। उसके बाद O के बाद क्या आता है, R नहीं आता, R हमारा नहीं आता, लेकिन ये क्या है 2 नंबर पे हमारा जरूर मिलेगा। O के बाद जो R है, क्या बीच में क्या जाता है, Q, फिर R यानी +2 किया है। फिर देखेंगे U से U हमारा कितना है, U से U के लिए कोई भी डिफरेंस सॉरी इसने नहीं दिया, कितने का दिया है, 0 का डिफरेंस। तो OP सॉरी हाँ, यहाँ पे क्या आता है, O के बाद P और Q आ जाता है, यानी +3 है भाई। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे भी +3, यहाँ पे 0 है। फिर यदि S और Q की बात करें तो इसमें क्या जाता है, -2 चला जाता है। और ऐसे ही यदि E से C की बात करें तो -2 पे ये भी चला जाता है। इसी वर्डिंग में हम इनको कर देंगे, तो +3, S से +3 क्या आएगा हमारा, V आएगा। और H से +3 हमारा क्या आएगा, H से +3 हमारा K आ जाता है। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर है, ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ A ऑप्शन में है। तो A ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी IDR इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे। तो वेन डायग्राम से 10 क्वेश्चन उठा लेते हैं, इजी क्वेश्चन होंगे हमारे। तो क्या है, इनमें से कौन सा रख मनुष्य लड़की और लड़के में संबंध दर्शाता है। तो देखो मनुष्य क्या है, मनुष्य हमारा लड़का भी मनुष्य है और लड़की भी मनुष्य है। तो ऐसा किस ऑप्शन में, बिल्कुल इजी है, A ऑप्शन इसका सही होगा। क्या है, A ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट चल लेते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि क्या हो सकता है। तो आगे है
तारा, चंद्रमा और मंगल ग्रह, इसमें क्या संबंध है? तारा, चंद्रमा और मंगल ग्रह। देखो तारा यानी मून, यहाँ पे स्टार यानी मून, सॉरी स्टार की बात की है, और फिर हमारा मून यानी चंद्रमा, और फिर मंगल ग्रह यानी मार्स। तो तीनों के तीनों हमारे क्या हैं? अलग अलग हैं। यदि बात कर देता कि ग्रह, तो हमारा मंगल ग्रह दे दिया या फिर हमारी पृथ्वी दे दी, तो ये हमारा क्या हो जाता है? ग्रह हो जाते। लेकिन इसने क्या दिया है? इसने हमारा क्या दिया है? ये दिया तीनों अलग अलग, यानी तारा, चंद्रमा और मंगल ग्रह, ये तीनों हमारे अलग अलग होते हैं। तो ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अभिभावक, माता पिता। देखो अभिभावक, यदि यहाँ पे इसने गोल वृत्त की बात की है, तो हम वृत्त ही ले लेते हैं। तो पीले कलर में लिया क्या? अभिभावक। अभिभावक यानी पेरेंट्स, ठीक है। और यदि हम क्या ले लेते हैं, रेड कलर में माता ले लें और रेड कलर में ही पिता ले लें, तो इसी के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? इसी के अंदर आ जाते हैं। अभिभावक ही हमारे माता और पिता अभिभावक ही तो होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है भाई। नेक्स्ट चल लेते हैं। तो नेक्स्ट चलेंगे, क्या है? इनमें कौन सा आरेख कक्षा 8th के, ये इसका मतलब क्या होता है? 8th होता है भाई, ठीक है। मैं बोल रहा था ना आपको, मैथ की नॉलेज भी ज़रूरी है और इंग्लिश की भी और हिंदी और सभी के सभी सब्जेक्ट की नॉलेज ज़रूरी है। तो अध्यापक, लड़कियां और तथा लड़के में क्या संबंध है? क्या संबंध है भाई? देखो क्लास टीचर हमारा ले लिया, क्लास टीचर के अंदर यानी लड़के तो क्लास टीचर नहीं हो सकते, यानी लड़के भी अलग है, और ना लड़कियां क्लास टीचर हो सकती। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन के अंदर है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? शाकाहारी, शाकाहारी चित्ता तथा जानवर। शाकाहारी, चित्ता तथा जानवर, इनमें क्या अलग हो सकता है भाई? इनमें क्या संबंध हमें दिखाई दे रहा है? तो क्या संबंध दिखाई दे रहा है? देखो सभी के सभी जानवर, मान लिया ये हमारे जानवर है। जानवर क्या है? शाकाहारी भी हो सकते हैं, और लेकिन चित्ता हमारा क्या होता है? शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी होता है। तो ऐसा किस ऑप्शन में है? कैसा? ए ऑप्शन के अंदर है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है भाई। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट हमारा क्या है? 36 क्वेश्चन। दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख पुस्तक, उपन्यास तथा शब्दकोश में सही संबंध दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है भाई? पुस्तक, उपन्यास तथा शब्दकोश के अंदर सही संबंध दर्शाता है। देखो पुस्तक हमारी, मान लिया ये पुस्तक है, उपन्यास भी तो हमारा पुस्तक होती है, और शब्दकोश भी हमारी पुस्तक होती है। लेकिन इन दोनों के अंदर कोई उपन्यास और इसमें शब्दकोश दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो ये हमारा सिर्फ डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या डी सही होगा? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? खाद्य दही चम्मच। खाद्य दही चम्मच, यदि हम बात करें, क्या बात करें, कोई खाद्य पदार्थ हमने ले लिया, ये हमारा खाद्य पदार्थ है मान लिया, तो दही भी हमारी क्या हो जाती है? खाद्य पदार्थ है। बट जो हमारी चम्मच है वो इन दोनों से अलग हो जाती है। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ डी के अंदर है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख दिए गए विवरण को सही संबंध? औरतें, बहनें और अध्यापक। औरतें, बहनें और हमारे अध्यापक, तो इसमें कौन सा संबंध सही हो सकता है भाई? क्या हो सकता है? देखो यदि हम बात करें औरतों की, तो औरतें, मान लिया ये हमारी औरतें हैं रेड कलर से, और हम ले लेते हैं येलो कलर से हमारी बहनें। सभी की सभी औरतें तो बहनें नहीं हो सकती, लेकिन जो भी बहन होगी, जो भी हमारी क्या बहन होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? औरत ही तो होगी। क्या होगी? वो हमारी औरत होगी। अब बात करें हम नेक्स्ट की, क्या है? अध्यापक। और अध्यापक के लिए हम ये ले लेते हैं वाइट कलर में। तो अध्यापक क्या है? औरतें भी अध्यापक हो सकती हैं, और जो हमारी क्या है, बहनें भी अध्यापक हो सकती हैं। यानी जो हमारा ये अध्यापक है, सभी के सभी तो अध्यापक औरतें या फिर लड़कियां नहीं हो सकती। यदि हम गोलदारा यहाँ बना देते तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाता कि सभी की सभी औरतें क्या है? अध्यापक हैं। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा सिर्फ किसके अंदर पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ, इसको मैं, चलो यहीं से आपको ये लग जाएगा। क्या है? औरतें और बहनें हमारी हो सकती हैं, लेकिन अध्यापक सभी के सभी नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा आकृति आपको दिखाई दे रही है? सिर्फ और सिर्फ डी दिखाई दे रहा है। तो डी इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर। चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षक और भौतिकी विज्ञान, इनमें क्या संबंध है भाई? क्या संबंध इनके अंदर दिखाई दे रहा है? देखो
चिकित्सक होता है, फिजिशियन, ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा, ये भी हमारी अलग हो गई। अब बात करें भौतिक विज्ञान की, तो ये भी हमारा अलग हो जाता है। तो क्या है ऐसा किस ऑप्शन में, सिर्फ सी के अंदर है, तो सी आंसर इसका सही होगा, सी आंसर इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है हमारा, अध्यापक, लेखक और संगीतज्ञ, यानी इंग्लिश में बात करें टीचर, राइटर और म्यूजिशियन। अब हम ऐसे ही गोलदारा बनाएंगे किसके लिए, ये मान लिया हमने ले लिया टीचर के लिए, ओके, टीचर यानी अध्यापक के ले लिया वाइट कलर के अंदर। और हम ले लेते हैं रेड में, ले लेते हैं हम लेखक। क्या देखो आप इस चीज़ को तो नोट करोगे क्या कि लेखक भी हमारा क्या हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, लेकिन कुछ ही होगा, सभी के सभी नहीं होंगे, सभी के सभी तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ हो सकते हैं। क्या है हमारे, कुछ हो सकते हैं भाई, ओके। और अब बात करें हम यदि इसकी ले लेते हैं येलो कलर, येलो कलर से हम ले लेते हैं संगीतज्ञ, यानी क्या है हमारे क्या ले लिया इससे हमने, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन ले लिया, इसको यहाँ रख लेते हैं। ऐसा क्यों बनाया मैंने, देखो कुछ टीचर है हमारे, ये हमारे मान लिया टीचर है, और ये हमारे क्या है लेखक यानी राइटर हैं, और ये हमारे क्या है म्यूजिशियन। तो जरूरी नहीं ना कि टीचर म्यूजिशियन नहीं हो सकता, टीचर भी तो गाना गा सकता है और लिख भी सकता है, और लिखने वाला टीचर भी हो सकता है और म्यूजिशियन भी हो सकता है, और म्यूजिशियन क्या टीचर भी हो सकता है और राइटर भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम हमारा, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्या, ये 39 और ये हमारा 40 नंबर क्वेश्चन था भाई, ओके। अब क्या है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि कमेंट के साथ आपने, और कमेंट यानी आपके जो भी आपने कमेंट किए आंसर आपके सही है, तो वो भी लास्ट में मुझे बताएं कि आपके कितने % सही रहे, कितने क्वेश्चन आपके सही थे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जितने भी ग्रुप वगैरह आपके व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप जितने भी आप वहाँ शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ऐसी ही वीडियो, अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए, रीजनिंग या कोई भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।